अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज हम दो खुशखबरियाँ डिस्कस करेंगे। आज की पहली खुशखबरी तो पाकिस्तान पेट्रोल डीजल के अंदर ख़ुद कफ़ालत की मंजिल के करीब पहुंचने से मुताल्लिक है। वो किस तरह? एक पाकिस्तान की रिफाइनरी है, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, उसने ख़ुद को अपग्रेड करने का फ़ैसला किया है और बोर्ड ने जो अप्रूवल दी है वो अपनी कैपेसिटी को डबल करने जा रही है, जिससे हम अपने मुल्क में ही डबल पेट्रोल और डीजल की पैदावार कर सकेंगे। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स का ये मंसूबा है। उसके अलावा जो यूएई ने और अरामको ने पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज लगानी थी उन पर नज़र डालेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी हमारे उन तालिब इल्मों के लिए है जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन माशी तंगदस्ती की वजह से अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते। तो हुकूमत का एक बहुत अच्छा एक स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसके तहत कल लास्ट डेट है। ऐसे तालिब इल्म जिनके घरों की माहाना आमदन 45,000 रुपये से कम है वो आज अप्लाई करें। उनको यूनिवर्सिटीज़ में ना सिर्फ 100% फ्री तालीम मिलेगी बल्कि माहाना 4,000 रुपये एजाज़िया भी मिलेगा, पॉकेट मनी। इसको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, उसके लिए अप्लाई आपने कैसे करना है। तो पहले चलते हैं पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। ये पाकिस्तान की 5 रिफाइनरीज में से सबसे छोटी रिफाइनरी है। तो इसका जो बोर्ड है उसने ये फैसला किया है कि इसकी मौजूदा पैदावार 50,000 बैरल यौमिया से बढ़ाकर इसको 1 लाख बैरल यौमिया किया जाएगा। उसके ऊपर जो लागत आएगी वो 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स लागत आएगी। और इसके साथ साथ इस रिफाइनरी को आप समझ लीजिए फर्स्ट ग्रेड की रिफाइनरी से उठाकर सेकंड और थर्ड ग्रेड की ज़्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट रिफाइनरी में तब्दील किया जाएगा। फ़िलहाल तो ये रिफाइनरी है हाइड्रो स्कीमिंग रिफाइनरी, बहुत बुनियादी सतह की रिफाइनरी होती है जो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मतरूक होती जा रही है। इसको बेहतर किया जाएगा और डीप कन्वर्जन रिफाइनरी बनाया जाएगा। उसके अंदर होता ये है कि आप बहुत कम मिकदार में फर्नेस ऑयल या दूसरे सस्ते पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ज़्यादा पेट्रोल डीजल इस तरह की कीमती जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो बना पाएंगे। फिलहाल पाकिस्तान के मसला ये है कि 5 में से 3 रिफाइनरीज ऐसी हैं जो कि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी पर चल रही हैं। वो कम क्वालिटी का पेट्रोल बनाती हैं, यूरो 2 क्वालिटी का। तो उन 3 को फौरी तौर पर अपग्रेड होना चाहिए। उनमें से एक ये PRL है, इसने फैसला कर लिया है, तो अगले इंशाल्लाह 3 साल में अपग्रेड हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, पाकिस्तान के अंदर यूरो 5 कैटेगरी का जो पेट्रोल है, डीजल है, वो बन पाएगा। हमारी इंपोर्ट्स सस्ती हो जाएंगी। तो अगर बात करें पाकिस्तान अपनी मुकामी पैदावार जो है अपने कुओं से कितना खाम तेल हासिल करता है, तो हम अपनी ज़रूरत का 85% तेल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, जबकि मुकामी सतह पर अपने कुओं से सिर्फ 15% हम तेल जो है खाम तेल वो प्रोड्यूस करते हैं। और अगर बात की जाए पेट्रोल और डीजल जो कि रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, तो हमारी चूँकि ये रिफाइनरीज पुरानी टेक्नोलॉजी की थी इसलिए हम कम पेट्रोल पैदा कर पाते हैं। हम अपनी ज़रूरत का सिर्फ 30% जो पेट्रोल है वो लोकल सतह पर रिफाइनरी से हासिल करते हैं, जबकि 70% हम इंपोर्ट करते हैं। और जो इंपोर्टेड पेट्रोल है वो 6 से 7 रुपये महंगा होता है। यानी अगर हम खाम तेल मंगवा कर अपनी रिफाइनरीज के अंदर उसको प्रॉपर्ली रिफाइन करें जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक है, तो फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में 6 से 7 रुपये तक कमी लाई जा सकती है। तो इस कंपनी की ना सिर्फ सेल्स बढ़ेंगी बल्कि पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल भी कम होगा। और अगर डीजल की बात की जाए तो हम 65% डीजल मुल्क में अपनी रिफाइनरीज में पैदा करते हैं, खाम तेल मंगवा कर कुछ लोकल सतह से जो प्रोड्यूस होता है, जबकि जो 35% डीजल है वो हमें रिफाइंड हालत में दुनिया भर से मंगवाना पड़ता है। इसी तरह अगर पाकिस्तान अपनी बकिया 2 जो रिफाइनरीज हैं उनको भी अपग्रेड कर लेता है, तो हम अपनी ज़रूरत का 30 की बजाय 70-80% पेट्रोल मुल्क में ही पैदा करना शुरू करेंगे। और इसके साथ साथ जो डीजल है वो हम 80-90% तक मुल्क के अंदर ही पैदावार पहुंचा सकते हैं। और ये तेल एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तानी इकॉनमी को सबसे ज़्यादा हर्ट करती है। हम सालाना तकरीबन 14 अरब डॉलर्स के पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट करते हैं, गैस 2-2.5 अरब डॉलर्स की इसके अलावा है। तो हम अगर इस चीज़ को कम कर लें, इस बिल को कम कर लें, लोकल एक्सप्लोरेशन को बढ़ाएं, मुकामी सतह से अपने कुएं खोद कर तेल और गैस की पैदावार बढ़ाएं, तो तभी जाकर पाकिस्तान फिलहाल खुद कफील हो सकता है। इसी के साथ हम आपको बताते चलें कि सऊदी और यूएई ने पाकिस्तान में जो रिफाइनरीज लगानी थी वो कोरोना की वजह से डिले का शिकार है
और फिलहाल अभी 1-2 साल उसमें मज़ीद ताख़ीर होगी, क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। अभी पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स रुकी हुई हैं, उस तरह दुनिया खुली नहीं है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ, इंडिया के अंदर तो 25 अरब डॉलर्स की रिफाइनरी लगने जा रही थी अरामको की जानिब से, वो भी डिले का शिकार है। और इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है रिलायंस और अरामको, बहुत तगड़े दो जाइंट्स मिलकर एक बहुत बड़ी रिफाइनरी लगाने जा रहे थे, वो भी डिले का शिकार है। तो हमारे यहाँ तो जो रिफाइनरी थी वो तकरीबन 2-2.5 अरब डॉलर की थी। तो अगर इतनी बड़ी रिफाइनरी डिले का शिकार है, तो उसके मुकाबले में हमारे पास 2-2.5 अरब डॉलर की रिफाइनरी अगर डिले का शिकार हो रही है, तो हमें डिसहार्ड नहीं होना चाहिए। हमें बैनुल-अक़वामी हालात देखने चाहिए, कुदरती आफात को नज़र में रखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं या इन्वेस्टर्स जो हैं ये बहुत कमज़ोर दिल के होते हैं। ज़रा सी कुछ जुम्बश हुई, हालात ख़राब हुए तो पैसे फ़ौरन रोक लेते हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, दुनिया भर से लोग पाकिस्तान आएंगे, लेकिन हमने उससे पहले अपने आप को तालीम के मैदान में स्ट्रॉन्ग करना है, फ़न के मैदान में, स्किल्स के मैदान में तगड़ा करना है, ताकि हम दुनिया की आंखों में आंखें डाल सकें। इसी से चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है हमारे वो तालिब इल्म जो कि अपने माशी हालात की वजह से नहीं पढ़ पाते यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो उनके लिए सन 2019 के अंदर एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम आया जिसका नाम था एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसके तहत मुल्क भर में जो 129 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर दाखिला लेने वाले तालिब इल्मों को हुकूमत ने ऑप्शन दी कि अगर उनकी माहाना आमदन, यानी कि उनकी पूरी फैमिली की माहाना आमदन 45,000 रुपये से कम है, तो वो एहसास स्कॉलरशिप के तहत अप्लाई कर सकते हैं, जिसके तहत उनको 100% फ्री जो है वो फ़ीस के बग़ैर तालीम दी जाएगी उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ उनका दाखिला हो चुका है। इसके साथ साथ उनको माहाना 4,000 रुपये का स्टाइपेंड यानी पॉकेट मनी भी दी जाएगी। और ये प्रोडक्ट जो है ये 24 अरब रुपए का प्रोडक्ट है। इस साल भी इसके लिए तकरीबन 6-6.25 अरब रुपए जारी किए गए हैं। 63,000 स्कॉलरशिप्स जो हैं ये सन 2021 के लिए हैं। इसकी लास्ट डेट कल 30 दिसंबर सन 2021 है। तो मेरे ऐसे तालिब इल्म भाई जो कि यूनिवर्सिटीज़ में, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले चुके हैं और इस तरह किसी गरीब घराने से, तो फौरी तौर पर आप जाके अपने आप को रजिस्टर करवाएं। रजिस्टर कहाँ करवाना है? ehsas.htc.gov.pk पे जाके रजिस्टर करवाएं। उसके बाद आपने htc.gov.pk पे जाकर मज़ीद तफसीलात ले सकते हैं और फिर अपनी यूनिवर्सिटी जो है उसकी वेबसाइट पे जाकर ख़ुद को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है, सारा ऑनलाइन है। अगर यूनिवर्सिटी भी आप जाते हैं तो यूनिवर्सिटी जाकर भी आपको, अगर यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं तो आप वहाँ पर बाई हैंड भी मिल सकते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी काम है ख़ुद को रजिस्टर करवाना। तो हुकूमत इसको वेरीफाई करेगी, क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर जो तालीम है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है निस्बतन पहले से ज़्यादा। और हुकूमत जो है इस वक्त 47 अरब रुपए की तालीमी स्कॉलरशिप्स दे रही है। तकरीबन 6 लाख से ज़ायद तालिब इल्म जो हैं वो हुकूमत की सरपरस्ती में, हुकूमत की दी स्कॉलरशिप्स की वजह से पढ़ रहे हैं। कोई मेडिकल कॉलेज में है, कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में है, कोई आर्किटेक्ट बन रहा है। हाँ, लेकिन ये स्कॉलरशिप्स याद रखिएगा तमाम के तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं, चाहे वो सूबाई सतह की सरकारी यूनिवर्सिटी हो या वफाकी सतह की। उसके साथ साथ ये स्कॉलरशिप्स पूरे पाकिस्तान के लिए हैं, तमाम सूबों के लिए, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लिए, हर जगह के लिए। तो आपसे गुजारिश है, मैंने आपको ये लिंक्स भी दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप यहाँ पर जाएं, ट्राई करें और ख़ुद भी पढ़ें। और जो आपके दोस्त अहबाब हैं, कोई रिश्तेदार हैं जिनको इस चीज़ का इल्म नहीं, उनको बताएं कि ये बड़ी अच्छी ऑप्शन आई है, यहाँ पर अप्लाई करें। तो अगर आपके बताने की वजह से कोई एक तालिब इल्म भी इस मामले में कामयाब हो जाता है, उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो आप एक ख़ानदान की तकदीर बदलने में अपना हिस्सा डालेंगे। किस तरह? जिस ख़ानदान में कोई एक शख्स आला तालीम हासिल कर लेता है तो वो शख्स पूरे ख़ानदान को उठा लेता है। वो ख़ानदान गुर्बत की लकीर से अगले 4-5 सालों में बाहर निकल आता है, फिर वो मज़ीद ख़ानदान के अफराद को ऊपर उठा सकता है। तो एक चेन रिएक्शन होता है। हमने अगर अपनी यूथ को तालीम देनी है तो उनको गाइड करना है, नई फील्ड से मुतालिक गाइड करना है। मैं तो ऐसे तालिब इल्मों को जो कि मैट्रिक और FSC के बाद फिक्स नहीं होते, डिसाइड नहीं कर पाते और उन्हें क्या करना है, उनको कहता हूँ कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कीजिए और उसके बाद जो इमर्जिंग फील्ड्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, IT की, उसमें जाइए, क्योंकि उसमें जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, मुस्तकबिल में और जॉब्स निकले जा रही हैं और फिर उसमें मुआवजा भी बहुत अच्छा है।
तो नाज़रीन, पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तमाम मसाइल के बावजूद ये अच्छी खबरें हम आपके लिए ढूंढ कर लाते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।